नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पजल्स की सीरीज में आज है डे 2। आज हम फिर से लेके आए हैं 5 पजल्स। सीरीज में हर क्लास में हम 3 से 5 पजल लेकर आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें। चलिए अब पजल्स बनाना शुरू करते हैं। Eight persons, namely Pappu, Karan, Rasmi, सूरज, टीना, उर्मिला, विनोद एंड अनिकेत। ये 8 लोग हैं, 8 फ्लोर पर बैठे हुए हैं। जो लोग हिंदी में क्वेश्चन रीड करते हैं वो यहाँ पे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करें। अब हम पजल बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ ये 8 पर्सन्स हैं, पप्पू, करण, रश्मि, सूरज, टीना, उर्मिला, विनोद, अनिकेत। ये 8 फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फ्लोर है। 2 प्रोजेक्शन लेके चलते हैं। इसमें से एक गलत हो जाएगा, एक हमारा राइट आंसर होगा। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन पप्पू एंड करण। पप्पू और करण, इनके बीच में 2 लोग हैं। विनोद लिव्स इमीडिएटली अबव सूरज। विनोद सूरज के ठीक ऊपर है। टीना लिव्स इमीडिएटली अबव रश्मि। टीना रश्मि से ठीक ऊपर है। अभी हम इस टेबल में पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जिसे हम फिक्स कर दें। कोई भी फिक्स पर्सन नहीं मिला है हमें कौन से फ्लोर पर है। टीना लिव्स अबव अनिकेत। टीना अनिकेत से ऊपर है। टीना और अनिकेत यहाँ पे होगा। उर्मिला लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। उर्मिला ऑड फ्लोर पर है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन टीना एंड अनिकेत। तो टीना यहाँ है, अनिकेत यहाँ, इनके बीच में एक ही पर्सन है, तो इन तीनों के बीच में गैप नहीं है, एक के बाद एक है ये। पप्पू लिव्स ऑन फ्लोर 5। फ्लोर नंबर 5 पर पप्पू है। करण लिव्स अबव पप्पू। करण जो है वो पप्पू से ऊपर है और यहाँ हमें दिया हुआ था कि करण और पप्पू के बीच में 2 लोग हैं, तो 6 और 7 ये 2 फ्लोर होंगे। यहाँ आ जाएगा करण। इसके बाद ये टीना, रश्मि और अनिकेत, ये बिना गैप के हैं तीनों, तो यहाँ पर हो सकते हैं टीना, रश्मि और अनिकेत। एक तो प्रोजेक्शन ये बनेगा टीना 4th फ्लोर पर हो सकती है, एक बनेगा टीना 3rd फ्लोर पर भी हो सकती है। यहाँ से भी ये तीनों बन जाएंगे, रश्मि और अनिकेत। ये हमारा हो गया, ये हो गया। इसके बाद विनोद और सूरज, ये 2 फ्लोर, यहाँ 7 और 6 यहाँ हो जाएंगे विनोद और सूरज। ऐसे ही इधर विनोद और सूरज। हमें दिया हुआ है कि उर्मिला ऑड फ्लोर पर है, ऑड नंबर फ्लोर पर है, तो यहाँ उर्मिला करेंगे क्योंकि एक ही प्लेस खाली है, तो उर्मिला यहाँ होगा, तो ये 4 नंबर फ्लोर पर है, तो ये इवन पे है,
यहाँ ये प्रोजेक्शन हमारा गलत होगा, यहाँ पे उर्मिला को यहाँ बिठाएंगे, ये ऑड है, ये हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट पजल पर चलते हैं अब। ये पजल सेट 2 है। 7 persons LMNOPQ and R are living 7-story building। इस पजल में 7 लोग हैं, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें रहते हैं और सबके पास अलग अलग कार हैं, XUV, TUV, थार, सियाज, जिमी, सिविक, एकॉर्ड। जो लोग हिंदी में क्वेश्चन रीड करते हैं वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड करें, उसके बाद पजल बनाएं। हम पजल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ भी 1 to 7 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो ग्राउंड फ्लोर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ भी हम 2 प्रोजेक्शन बनाएंगे, बाद में एक हमारा गलत हो जाएगा। 2 प्रोजेक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि पजल बनाने में हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि इन लोगों को बिठाएंगे फिर कई प्रोजेक्शन बन रहे होते हैं, तो इसलिए हम 2 प्रोजेक्शन बना के चलते हैं। The one who owns TUV lives just above L। तो जिसके पास TUV है वो L से ठीक ऊपर रहता है। L and N lives at a gap of 3 floor। L और N के बीच में 3 फ्लोर का गैप है। तो यहाँ हमें ये समझना है 3 फ्लोर का गैप मतलब 1, 2, 3, 4 ये फ्लोर है। L अगर यहाँ पे होगा तो L और 3 के बीच में 4 और 3 के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। अगर N यहाँ होता है तो L और N के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। अगर L यहाँ है और 1, 2, 3 यहाँ पे N होता है तो इनके बीच में 3 फ्लोर का गैप है। तो ऐसे ही यहाँ पे L और N के बीच में 3 फ्लोर का गैप दिया हुआ है, तो इनके बीच में 2 फ्लोर होंगे, मतलब 2 लोग बैठे होंगे। ये समझने की चीज है। R owns Jimmy and lives 2 floors below the one who owns सियाज। जिसके पास सियाज है उससे 2 फ्लोर नीचे एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर पर यहाँ पे R है जिसके पास जिमी है। जिमी का R के पास है। Q lives at a gap of 2 floors from the one who owns Accord। जिसके पास Accord है वो और Q के बीच में एक पर्सन रहता है। Not more than 2 persons stay above L's floor। तो L के फ्लोर के ऊपर 2 से ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, या तो 1 होगा या 2। तो L यहाँ, तो फिर TU भी यहाँ हो जाएगा। L अगर 5th फ्लोर पर करेंगे तो 6th फ्लोर पर TU भी हो जाएगा। The one who owns Accord and O lives on consecutive floor। तो Accord और O, ये या तो Accord के ठीक ऊपर O होगा या Accord से ठीक नीचे O होगा। The one who owns XUV live at a gap of 3 floors। जिसके पास XUV है उसके और P के बीच में 2 लोग हैं, 3 फ्लोर का गैप है, इनके बीच में 2 लोग रहते होंगे। P who owns, P जिसके पास या तो Accord है या फिर सियाज है, इन दोनों में से एक कार P के पास है। O के पास TU भी नहीं है, L के पास थार नहीं है। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ था L और N के बीच में 2 हैं, तो 1, 2 N यहाँ हो जाएगा, ऐसे ही 1, 2 N सेकंड फ्लोर पर हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया,
अब P और XUV के बीच में 2 हैं, तो P हमने यहाँ अगर मान के चले P यहाँ पर है, तो फिर एकॉर्ड या सियाज यहाँ पर होगा। अगर हम सियाज को यहाँ रखते हैं, फिर R यहाँ होना चाहिए, एक फ्लोर छोड़ के यहाँ पे R होना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले से R है, पहले से L है यहाँ पे 5th फ्लोर पे, तो यहाँ पे सियाज नहीं होगा। अगर हम एकॉर्ड को यहाँ पे रखते हैं, तो फिर यहाँ पे O होगा, एकॉर्ड और O इमीडिएट, या तो एकॉर्ड के ठीक ऊपर है O या फिर एकॉर्ड के ठीक नीचे है O। फिर एकॉर्ड और Q के बीच में 1 है, तो L की जगह पे Q होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि L है यहाँ पे, फिर यहाँ पे P होगा ही नहीं, ना तो एकॉर्ड से केस बन रहा है और ना ही सियाज से। अब हम P को यहाँ करते हैं 4th फ्लोर पर। P को अगर हम यहाँ करेंगे तो फिर P के पास सियाज, P को 6th फ्लोर पर करेंगे तो P के पास सियाज या फिर एकॉर्ड है, तो यहाँ तो TU भी है पहले से, तो P यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पे हम करते हैं P को यहाँ करेंगे, अगर हमने यहाँ पे एकॉर्ड किया तो यहाँ O होना चाहिए। अब एक छोड़ के Q, तो फिर Q यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ N है, तो Q नहीं हो पाएगा। इसके बाद P और XUV, इनके बीच में 2 लोग रहते हैं, तो XUV यहाँ हो गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सियाज, फिर एक फ्लोर छोड़ के सियाज यहाँ 3rd फ्लोर पे, एक फ्लोर ही हमने छोड़ दिया, ये R और जिम्मी यहाँ हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया हुआ है O के पास TU भी नहीं है, तो Q के पास TU भी है, तो ये भी हो गया हमारा। L के पास थार नहीं है, तो थार अभी कहीं यहाँ हमने नहीं की है, तो थार O के पास हो जाएगी। अब बची हुई कार है सिविक, तो L के पास सिविक है। 2nd फ्लोर पे जौन सा अल्फ़ाबेट बच रहा है वो हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ाबेट M बचा है, M यहाँ हो गया। तो ये हमारी पजल बन चुकी है। अगर आपको ये पजल अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। 8 persons PQR, ये 8 लोग हैं, lives 8 floors of a building। यहाँ 8 लोग हैं, ये चलिए पजल बनाते हैं हम। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग ही हैं, 8 ही फ्लोर हैं। 2 प्रोजेक्शन हम यहाँ भी बना रहे हैं। P lives on a even numbered floor above the floor number 3। फ्लोर नंबर 3 से ऊपर किसी इवन नंबर के फ्लोर पर P रहता है, तो 3 से ऊपर एक तो 4 होता है इवन, 6 और 8, यहाँ P हो सकता है। Y lives immediately below P, Y ठीक नीचे है P से। Only 3 people live between Y and R, Y और R के बीच में 3 लोग रहते हैं, 1 2 3। R 3rd फ्लोर पे हो जाएगा, 1 2 3। यहाँ 1st फ्लोर पे 1 2 3, यहाँ नीचे R नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्लोर खत्म हो चुके हैं, 1 2 3, यहाँ 8 नंबर फ्लोर पे R हो जाएगा। Only 2 people live between R and W, R और W के बीच में 2 लोग रहते हैं, 1 2। As many people lives between W and P
आर देयर बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। डब्ल्यू और पी के बीच में जितने लोग रहते हैं उतने ही लोग डब्ल्यू और क्यू के बीच रहते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू और पी के बीच एक है, यहाँ पर डब्ल्यू और क्यू के बीच एक हो गया, डब्ल्यू और पी के बीच एक है, तो डब्ल्यू और क्यू के बीच भी एक हो गया। यहाँ डब्ल्यू और पी के बीच कोई नहीं है, तो फिर यहाँ क्यू हो गया। ओनली टू फ्लोर्स लिव बिटवीन क्यू, ओनली टू फ्लोर्स लिव बिटवीन क्यू एंड जेड। क्यू और जेड के बीच में 2 फ्लोर हैं, तो यहाँ ऊपर तो नहीं होगा, 1 2, यहाँ जेड हो गया, यहाँ कहीं जेड होगा ही नहीं, यहाँ भी जेड के लिए जगह नहीं है। एस लिव्स इमीडिएटली अबव जेड, एस यहाँ होगा। अब इसके बाद जो बचा हुआ अल्फ़ाबेट है पी क्यू आर एस डब्ल्यू, पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक्स, ये 5th फ्लोर पे हो जाएगा। पजल हमारी बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। अमंग 5 फ्रेंड्स, ये कंपैरिजन बेस्ड पजल है। पी क्यू आर एस टी, ये 5 लोग हैं, सबको अलग अलग स्कोर हुआ है अलग अलग एग्जाम में, और इनके जो मार्क्स मिले हैं वो 100 में से मिले हैं। चलिए ये पजल बनाते हैं अब। ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। S scored more marks than T, S scored more marks than T, S के मार्क्स T से ज्यादा हैं। R scored less than P, R scored less than P. Only one person scored more than Q, Q से ज्यादा सिर्फ एक लोग के हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था S scored more than marks only T, तो S केवल T से ज्यादा है। The one who scored second highest marks, जिसके सेकंड हाईएस्ट हैं उसके 87 मार्क्स हैं, तो यहाँ था R से बड़ा है P, नो R से ज्यादा मार्क्स हैं P के, R यहाँ हो गया, P यहाँ। पजल हमारा बन चुका है। ये छोटा सा पजल है, इसके 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसी एक पजल आपको जरूर देखने को मिलेगी। ये प्री लेवल की पजल है, प्री। ये नेक्स्ट पजल पे आते हैं। ऑडिशंस हो रहा है अलग अलग मंथ में, जनवरी से जुलाई तक। ये 7 डिफरेंट सिटीज में हो रहा है, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, मुंबई, दिल्ली, भोपाल और कोलकाता। जो लोग क्वेश्चन रीड करना चाहते हैं वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करें। हम अब पजल बनाते हैं। यहाँ में मंथ्स दिए हुए हैं जनवरी से लेकर जुलाई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यहाँ हम 2 प्रोजेक्शन बना रहे हैं। Auditions in only 4 cities were held between the Kolkata and auditions. कोचीन और कोलकाता के बीच में 4 सिटीज में ऑडिशन हो रहा है, तो कोची, और कोलकाता, इनके बीच में 4 ऑडिशन होंगे। The Kolkata audition was not held in June.
कोलकाता जून में नहीं होगा, ये जून, यहाँ कोलकाता नहीं होगा। चलिए हम यहाँ पे पुट करते हैं टेबल में कोलकाता। इनके बीच में 4 ऑडिशन, 1 2 3 4, यहाँ कोचिंग जून में। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोलकाता जून में नहीं होगा, तो इसे हम पलट के नहीं लिख रहे। कोचिंग जनवरी में नहीं होगा, अगर जनवरी में कोची हो जाएगा तो फिर कोलकाता जून में होगा। इसलिए दूसरा प्रोजेक्शन हम ये बनाते हैं, कोलकाता और कोचिंग। ओनली वन ऑडिशन was held between कोलकाता एंड द ऑडिशन। कोलकाता और बेंगलोर के बीच में एक है, the Chennai audition was held immediately after कोलकाता ऑडिशन। कोलकाता के ठीक बाद चेन्नई में ऑडिशन हुआ। The Delhi audition was held immediately before the भोपाल। तो दिल्ली में जो ऑडिशन हुआ वो भोपाल से ठीक पहले हुआ। इस टेबल में एक ही जगह ये है जहां हम दो लोगों को एक साथ बिठा पाए, ठीक ऊपर या ठीक नीचे। फिर दिल्ली और भोपाल, यहाँ पर दिल्ली और भोपाल। द भोपाल ऑडिशन वाज नॉट हेल्ड इन मई। भोपाल में जो ऑडिशन हुआ है वो मई में नहीं होगा। यहाँ हम फर्स्ट प्रोजेक्शन में देखेंगे, ये भोपाल का ऑडिशन मई में है, तो ये वाला प्रोजेक्शन गलत हो गया। यहाँ जो भोपाल का ऑडिशन हो रहा है वो जून में है, ये हमारा सही होगा। अब बची हुई सिटी कौन सी है, वो मुंबई है। मुंबई में ऑडिशन जनवरी में होगा। हमारे 5 पजल कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ऐसे ही डेली क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।